नमस्कार दोस्तों। समय बहुत ही तेजी से आगे निकल रहा है और समय के सुसज्जित समय के अनुसार कुछ बात है जिसको कहने की मंशा फिर से दिल में जागी है। अभी जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि टेबल राउंड है ना, इसको अगर हम पुराने समय में उठा के बात करें तो इसका एक हमारे पास में बहुत ही चिरजीवी उदाहरण है हमारे लिए। अगर देखा जाए तो बहुत ही खासम खास है, जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बट शायद ही कोई जानना भी चाहेगा और शायद ही कोई मानना भी चाहेगा, बट वो है तो है। उसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, और महाभारत का युद्ध समाप्त होने पे अगर आप देखेंगे तो कृष्ण के नजर से महाभारत बहुत ही अच्छा रहा, पांडव जीते। मगर आप नजर गांधारी की तरफ से देखेंगे, उनकी तरफ से पूरी महाभारत ही गलत थी और उनके लिए कृष्ण भी दोषी थे। और उनके इस दोषपन में उन्होंने कृष्ण को शाप भी दिया कि जिस प्रकार से मेरा पूरा कुनबा खत्म हुआ है ना, तुम्हारा पूरा यदुवंश तुम्हारा समाप्त हो जाएगा आपस में लड़के। और हुआ भी यही। जब श्री कृष्ण जी 126 साल की आयु में द्वारिका में अपना विश्राम कर रहे थे और जाके पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो उनको ना बाण लगा। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, घूम के आता है, टेबल राउंड है। तो जब उनको छल से उनके पैर में बाण लगा, तो बाण लगने के उपरांत उन्होंने अपने आप को ये कहा कि अब मेरा मोक्ष आ गया है। मगर जब आदिवासी उनके नजदीक आए, समीप आने के बाद उनसे कहा कि हमसे तो पाप हो गया, हमने श्री कृष्ण को मार दिया। तो श्री कृष्ण जी ने बड़े ही सहज लहजों में अपनी एक बात कही कि तुमने कोई पाप किया नहीं है, मेरा पाप कट रहा है। मेरा पाप क्यों कट रहा है? क्योंकि आज से रामावतार में मैंने ये जो बाण चलाया था वो बाली पे चलाया था छुपके, और आज यही बाण छुपके मेरे पैरों में आके लगा है। तो देखिए, हमारे ना पूर्वज ही हमें बताते हैं कि बेटा हर चीज घूम के आती जरूर है, याद रखना। तो जैसा आप कर रहे हैं ना, वैसा आपको घूम के आएगा। रामावतार से कृष्णावतार में आके जब वो बाण कन्हैया को लग सकता है और उनको ये बताया जा सकता है, उन्होंने पृथ्वी पे आके ये बताया है कि हमारा किया हुआ हमें मिलेगा जरूर, तो हम आप तो अछूते ही नहीं है। और इसी पे रामायण की एक चौपाई है, जही विधि होए नात हित मोरा, करहूं सबेग दास मैं तोरा। कहावत सत्य है। आपका किया हुआ अच्छा कर्म कभी आपको खराब नहीं होगा, और आपके द्वारा किया हुआ खराब कर्म कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। उसका भी एक एग्जाम्पल हमारे रामायण काल में है कि रामायण में जटायु को उसका दाह संस्कार करने के लिए राम जी ने बकायदा दाह संस्कार किया। राम जी ने बकायदा जटायु का दाह संस्कार किया। पूरा जिस तरीके से एक अपने परिवार के सदस्य का दाह संस्कार किया था, वैसा ही दाह संस्कार किया। तो वो उनके पुण्य प्रताप थे, जिस वजह से उनको ये चीज मिली। और बाली थे जिनको छुप के श्री राम जी ने मारा। तो दोनों ही कर्म अलग हैं। तो बस कहना यही था अपनी लास्ट वीडियो के अनुसार कि हमारा घूम के हमारा कर्म हमें वापस मिलता है। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। और हाँ, होली अपने परिवार के साथ जरूर मनाइएगा, क्योंकि क्या है, कितना भी नशे में रहें, कितना भी भांग के नशे में घोल के अपने आप को सराबोर कर लें, और याद रखिएगा, परिवार में कोई ना कोई आपके साथ में होली खेलने के लिए बैठा है और आपका इंतजार कर रहा है। जब आपके बच्चे आपके साथ में होली खेले तो उन्हें लगे कि हाँ, ये मेरी वाली होली है। धन्यवाद।